नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक। साथियों, मैं आपका अपना बुद्ध कथावाचक रोहतास बौद्ध अलीगढ़ से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक बुद्ध कथावाचक हैं, बुद्ध कथावाचिका हैं, एक बहन जी हैं जिनका नाम है अर्चना सिंह बौद्ध। और वो एक वीडियो में कह रही हैं कि जितने भी मौर्य समाज के जो कथावाचक हैं या फिर शाक्य समाज के जो कथावाचक हैं, उन्हें बाबा साहब से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो अपनी कथाओं में बाबा साहब की फ़ोटो नहीं लगाते हैं, बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं। जो मौर्य समाज के कथावाचक हैं वो भले बुद्ध कथावाचक हैं, लेकिन वो भी आज अपने अंदर भेदभाव लेके घूम रहे हैं। अगर शाक्य कथावाचक शाक्यों में कथा करे तो बाबा साहब की मूर्ति नजर नहीं आएगी उन लोगों में। उन बहन जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ वो शब्द बोलिए मंच पर बैठ के जिससे समाज जुड़े। और बुद्ध का धम्म हमें केवल इंसान को इंसान से जोड़ना सिखाता है, ना कि तोड़ना। हम आपस में ही भेदभाव करेंगे तो फिर हमारा बौद्ध कथावाचक या बौद्ध कथावाचिका होने से कोई मतलब नहीं है। फिर तो इसका मतलब हम अपने रोजी रोटी चलाने के लिए इन कथाओं को कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर एक गुरु के 5 शिष्य हैं, उसके बाद समाज उन शिष्यों की कार्यकारिणी को देख करके उन शिष्यों की पूजा करने लगे या उन शिष्यों को नमन वंदन करने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन शिष्यों के जो गुरु हैं उनको भूल जाएं। मेरा कहने का मतलब, जितना योगदान बाबा साहब का है इस समाज को सुधारने में, और भी हमारे महापुरुष हैं। तो आप ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइए कि बाबा साहब का नाम नहीं लेते हैं या बाबा साहब की फोटो नहीं लगाते हैं। अगर जहां गुरु का मान सम्मान हो रहा है, जहां गुरु की बातों का अध्ययन किया जा रहा है, गुरु की बातों का फॉलो किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि उनके जितने भी अनुयायी हैं या उनके जितने भी शिष्यगण हैं तो उनकी भी चर्चा उन गुरु जी के साथ में होनी चाहिए। और रही बात भेदभाव की, तो सबसे ज्यादा भेदभाव तो आप लोग फैला रहे हैं। यहाँ बुद्ध धम्म का पतन हो गया था, यहाँ बुद्ध को कोई नहीं जानता। अगर बाबा साहब हमारे ईसाई बन जाते तो आज हम भी ईसाई बनते। अगर बाबा साहब सिख बन जाते तो हम भी सिख ही तो होते। अगर बाबा साहब बुद्ध धम्म को ना अपनाते तो आज हम लोग बुद्ध धम्म को क्यों आगे बढ़ाते? नहीं बढ़ाते ना। और ये वीडियो में एक बात बता रही हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म का इस भारत में पतन हो गया, तो उसके बाद बाबा साहब ने इसको आगे बढ़ाया। अगर बाबा साहब हमारे ईसाई बन जाते तो आज हम ईसाई होते। अगर बाबा साहब हमारे मुस्लिम धर्म को अपना लेते, इस्लाम धर्म को अपना लेते तो शायद आज हम मुसलमान होते। सिख धर्म को अपना लेते तो आज हम सिख होते। ये इनकी बहन जी की मानसिकता है। बट आप क्या कह रही हैं वो आपको पता होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़िए, तब शायद आपको पता सही बातों का चल सके और आपको लगे कि हम क्या बात बोल रहे हैं और क्या हमें बोलना चाहिए। हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ तक सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि आप मंच पर बैठकर केवल समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप हर शाक्य कथावाचक को टारगेट कर रही हैं, ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब को हम भी मानते हैं, उनके विचारों को हम भी फॉलो करते हैं और उनके बताए हुए संविधान को हम भी मानते हैं। लेकिन जो बाबा साहब और बुद्ध वाली बात आप बोल रही हो ना, कि बुद्ध कथा में भीम की
फोटो नहीं होती, बाबा साहब को कोई सम्मान नहीं मिलता, तो ये आपकी मानसिकता थोड़ी मुझे गलत लग रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर गुरु का सम्मान हो गया तो शिष्यों का तो सम्मान अपने आप हो गया, लेकिन शिष्य का नाम बोला जा रहा है और गुरु का वहां नाम नहीं है, तो फिर ये बहुत गलत बात है। बात थोड़ी कड़वी लगने वाली है, लेकिन एक बात मैं आपको भली भांति समझा दूं कि समाज में एक चीज बहुत ज्यादा फैल रही है। लोग बुद्ध के नाम से घृणा करते हैं, बुद्ध के नाम से इतनी नफरत करते हैं, जय भीम के अलावा उन्हें और कुछ आता ही नहीं। लोग अगर किसी से सम्मान करेंगे तो जय भीम नमो बुद्धाय, यानी जय भीम पहले करते हैं, नमो बुद्धाय बाद में। जबकि अगर आपने नमो बुद्धाय कह दिया तो जय भीम करो या मत करो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। अगर आपको जय भीम भी करनी है तो सबसे पहले गुरु का नाम लेना है, नमो बुद्धाय, यानी हम आपकी बुद्धि को नमन करते हैं, उसके बाद जय भीम, अगर आपकी इच्छा है बोलने की तो। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, गुरु गुड़ चेला शक्कर। हालांकि बाबा साहब ने अपने आप से ये कभी ये नहीं कहा है कि मैं भगवान बुद्ध से बड़ा हूं, लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसी मानसिकता के लोग बाबा साहब को भगवान बुद्ध से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जयदेव शास्त्री की, बुद्ध के अंदर 32 लक्षण है तो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब वो लोग समान हो गए, भगवान बुद्ध और बाबा साहब समान हो गए। सबसे मेन कारण है ये बुद्ध का धम्म। अगर आप जैसे कथावाचक, अगर आप जैसे धम्म प्रचारक इस भारत में रहे तो ये बुद्ध का धम्म, मुझे लगता है फिर से इसका पतन हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहन जी, आप वो शब्द मत बोलिए जो आपकी वाणी से किसी को नुकसान हो, किसी के दिल की ठेस पहुंचे, किसी की भावनाओं को आहत हो। केवल अगर आप धम्म प्रचारिका हैं तो सबसे पहले समाज को जोड़ने वाली बात कहिए मंच पर बैठकर। आपको पता है आज के टाइम में आप चाहे सही कहो चाहे गलत कहो, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत ही जल्दी वो बात वायरल हो जाती है। तो क्यों ना अगर हमें अपनी बात ही वायरल कर ली है तो कुछ ऐसा बोले जिससे लोग ऑटोमेटिक हमारी ओर आकर्षित हों, हमारे बातों की सराहना करें, हमारे पीठ पीछे भी हमारी लोग प्रशंसा करें। लेकिन आप तो ऐसे शब्द बोल रही हैं कि लोग आपके सामने भी आपकी बुराई कर सकते हैं। और भी आपने बहुत सी बातें बोली हैं, लेकिन साथ लोग कह रहे हैं कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर चमार समाज बुद्ध धर्म को छोड़ दे तो किसी की औकात नहीं है कि बुद्ध धर्म को कोई आगे बढ़ा ले जाए। इसको आगे बढ़ा ले जाने वाले ये हमारा समाज। और आप एक बात कह रही हैं कि साथ के लोग कह रहे हैं कि हम अपने धर्म को अपना रहे हैं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर चमार समाज, हालांकि मुझे बोलते हुए भद्दा लग रहा है, लेकिन आप देखिए खुद ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि चमार समाज। सच बताऊं 7-8 साल का एक्सपीरियंस, मैंने आज पहली बार ये वर्ड यूज किया है जब से हम बौद्ध धर्म में आए। आप कह रही हैं कि चमार समाज अगर बुद्ध के धम्म को आगे ना बढ़ाए तो साक्यों की कोई औकात नहीं है कि इस बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ा सके। तो इसका मतलब आप हमारे ऊपर एहसान कर रही हैं। अगर आप ये बात बोल रही हो ना तो मैं रोहतास बौद्ध अलीगढ़ से आपसे कह रहा हूं, आप आज से ही बुद्ध कथा कहना छोड़ दीजिए और देखते हैं कि बुद्ध का धर्म किसके बाप में दम है, किसकी औकात है जो बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ने से रोक सके। अगर आपको लगता है कि आप तो वो हिसाब कर रही है जैसे कि एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था और उस कुत्ते को ये लग रहा था कि ये बैलगाड़ी मेरे इशारों पर चल रही है, मेरे बल से चल रही है। उस कुत्ते ने देखा कि क्यों ना मैं रुक जाऊं और वो खड़ा हो गया, और बैलगाड़ी यानी बैल उस गाड़ी को फिर भी आगे ले गए। तब उसे एहसास हुआ अरे ये मेरे बल से नहीं, ये तो बैलों के बल से चल रही थी। तो शायद वही मानसिकता आपकी। आप ये कह रही हो कि चमार समाज अगर बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार ना करे, बुद्ध के बातों को समाज को ना बताए, तो इसका मतलब बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। ये बात का हम बिल्कुल, इस बात से हम सहमत नहीं है। आप टोटल जितने भी शाक्य कथावाचक हैं उन सभी को टारगेट कर रही हो, ये तो गलत बात है बहन जी। आप ऐसा क्यों कर रही हो?
और किसी से आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, किसी के शब्दों से आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, या किसी से आपकी पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, तो आप डायरेक्ट उससे बात कीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को इंटरनेशनल सिंगर बताने की क्या जरूरत है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि बुद्ध का धर्म केवल आप ही की वजह से चल रहा है? बहन जी, अर्चना बौद्ध जी, हम आपसे कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो कुछ भी है वो आप ही की बदौलत हो रहा है? जितनी भी बुद्ध कथाएं हो रही हैं, या जितने भी जो कथावाचक हैं, यह सब खराब है, केवल उसमें सुपर आप ही हो? बेस्ट कथावाचक आप ही हो क्या? तो आप टोटल साक्यों की तुलना अदर लोगों से क्यों कर रही हो? हम मानते हैं कि आप अच्छा गाती हो, आपके पास अच्छी जानकारी है, लेकिन इन बातों को सुनकर तो नहीं लगता कि आपके पास कोई नॉलेज है। यानी मेहनत एक कर रहा है और सारे बैठे बैठे खा रहे हैं। मेहनत एक कर रहा है लेकिन, और आप ये कह रही हैं कि मेहनत एक कर रहा है और सारे बैठे बैठे खा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है, यानी आपकी बातों से जो हल निकल रहा है, आप ये कह रही हैं कि टोटल मेहनत बाबा साहब ने की है, और बात बाकी जो अन्य महापुरुष हैं, सम्राट अशोक महान, दादा चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य समाज में 10 राजा हुए, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मैया सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद, साहूजी महाराज, संत रविदास, और भी बहुत से महापुरुष हुए हैं। क्या इनका कोई योगदान नहीं है? कोई भी बात बोलो, बात बोलने से पहले एक बार कम से कम अपने आप से मंथन करो कि जो बात हमारे मुंह से निकल रही है, इस बात का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो केवल बुद्ध को जानते हैं लेकिन बाबा साहब को नहीं जानते हैं। आप कह रही हैं कि साग के लोग, साग के कथावाचक केवल बुद्ध बुद्ध गाते रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहती हो? बुद्ध का नाम, बुद्ध के सीलों का पालन, बुद्ध की त्रिशरणों का फॉलो करना छोड़ दें? आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि मैं यूं कहूं तो आप भी बुद्ध के नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, और आप ये कह रही हो कि बुद्ध बुद्ध गाते हैं। आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? ऐसी बातें एक धर्म प्रचारक के लिए शोभा नहीं देती हैं। इसलिए बहन जी, पहले मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पहले आप किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। बाबा साहब को भले ही आप मानती हैं, इस तरह से बाबा साहब की नहीं मान रही हैं। बाबा साहब को तो मान रही हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रही हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम बाबा साहब की भी मानिए। इतना एटीट्यूड, इतना अहंकार भरी बातें आपको मंच के माध्यम से शोभा नहीं देती है। बाद बाकी नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक।